जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली में सुल्तानपुरी वार्ड से श्रृंखला चुनाव जीतने के बाद कौन पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है बॉबी किन्नर। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर है तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने लगातार कौन सी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो कौन सी बार जीता है? दूसरी बार जीता है। निम्न में से किस बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है? तो उस बैंक का नाम है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक। पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेरमजस्वेस्की का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वे 81 वर्ष के थे। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत ने पहली रैंक प्राप्त की। हाल ही में भारत 9 से 14 साल की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वोवैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा। यह टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 दिसंबर को। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो उनकी 72वीं जयंती मनाई गई। सूर्य किरण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण किसके बीच शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ भारत और नेपाल के बीच। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया है? उड़ीसा में किया है। प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर 2022 को किन के सम्मान में स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया? तो श्री अरविंदो जी के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया है। 21 से 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है स्पाइस जेट को। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया गया है? तो यह किया है अमेरिका ने। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहां झड़प हुई? तो ये हुई तवांग, एक जगह है तवांग, वहां पर हुई और चीन को हमारे बहादुर जवानों के हाथों मार भी खानी पड़ी। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया मेघालय में। नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कहते हैं काजिंद 2022। तो ये काजिंद सैन्य अभ्यास जो है वो कहां पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ मेघालय में। हाल ही में किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर PC रथ को। रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा की क्षमता अब
2022 और 2027 के बीच कितने गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है? तो ये 2400 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया? तो ये पेश किया किरोड़ी लाल मीणा ने। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? केरल में किया गया। हाल ही में B20 इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है एशले बार्टी। हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे कौन थे? लेखक थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। अशोक लीलैंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है शीनू अग्रवाल। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है, तो उनके देश का नाम है बेल्जियम। तो ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा हाल ही में की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बेबलर्स, इसको सॉन्ग बर्ड कहते हैं, इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहां पर खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो ये बनाया है ईशान किशन ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इटली के साथ। तो इसमें जापान, यूके और इटली, इन्होंने समझौता किया है आपस में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती ने वर्ष 2022 का कौन सा पुरस्कार हाल ही में जीता है? तो उस पुरस्कार का नाम है अर्थशॉट पुरस्कार। ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस भारतीय बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में किस आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? तो किसने किया है? चुनाव आयोग ने किया है। केंद्र ने परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने निर्जन द्वीपों का नाम रखने का फैसला किया है? तो 21 द्वीपों का नाम जो है वो परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखा जाएगा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों का सम्मेलन भी कहा जाता है, तो दिसंबर 2022 में किस देश में शुरू हुआ? तो ये COP15 कहां पर शुरू हुआ? कनाडा में शुरू हुआ। आई स्पेस इंक ने अपने हकूतो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। आई स्पेस इंक किस देश का स्टार्टअप है? तो ये कहां का है? जापान का है। सुलोचना चम्बाड़ का दिसंबर में निधन हो गया। चम्बाड़ को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर नियुक्त होने वाले कौन है? मीनेश सी शाह। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में दिग्गज खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो वे अमेरिका के थे। हाल ही में जापानी अरबपति युसाकू मेजबा ने किस भारतीय टीवी अभिनेता को अगले साल की शुरुआत में एक निजी स्पेसएक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना है? तो उनका नाम क्या है? देव जोशी। देव जोशी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया। किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की? तो वनीकरण परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच के उद्देश्य से किस रेडियो टेलीस्कोप परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है? तो उसका नाम है SKA। SKA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? SKA, स्क्वायर किलोमीटर एरे। स्क्वायर किलोमीटर एरे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल होने वाले 3 हिमालयी औषधि पौधे कौन से हैं? तो उनका क्या नाम है? मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रेटिलोरिया सिरोहोसा, डेक्टाइलोर्जा हेटागरिया। तो ये 3 पौधे हैं जो IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल किए गए हैं। कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक का मेजबान है? तो कौन सा शहर है? मुंबई शहर है। तो ये बैठक कहां पर हुई है? मुंबई में। हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष स्थान पाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? तो उनका नाम है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता। किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो किसने छापा है? अमेरिका ने छापा है। इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नेपाल में। 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हुए हमले की कौन सी बरसी मनाई गई? तो कौन सा क्रम था ये? 21वीं बरसी मनाई गई। हाल ही में राज्यसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो उस विधेयक का नाम है वन्य जीव संरक्षण विधेयक, और ये संशोधित विधेयक है। इसमें संशोधन किया गया है। कौन सा राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीतने वाली कौन है? मनु भाकर। मनु भाकर। गूगल ने मारिया टेल्कस पर एक डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। वे कौन थी? तो वे कौन थी? बायोफिजिसिस्ट थी। बायोफिजिसिस्ट। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत नेता मनोहर पारिकर के नाम पर मोपा रखा गया है? तो एयरपोर्ट का नाम क्या है? गोवा एयरपोर्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो ये पाकिस्तान की हैं सितरा अमीन। और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो ये इंग्लैंड के हैं जोस बटलर। किस राज्य में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी आरंभ की गई?
तो ये कहाँ की गई? केरल में की गई। किसे 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार पाने वाले कौन है? वेंकैया नायडू। हाल ही में किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत के किस राज्य में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का मिनी ऑक्शन शुरू किया गया है? तो मिनी ऑक्शन शुरू कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। किसके द्वारा हाल ही में EB यात्रा पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो यह किया गया राष्ट्रपति महोदया द्वारा। इंडोनेशिया के थांगरेंग में संपन्न हुई 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए? तो 8 मेडल प्राप्त हुए। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो भूपेंद्र पटेल जी। श्री अरविंदो की कौन सी जयंती हाल ही में मनाई गई? तो उसका क्रम था 150वीं जयंती मनाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है? तो कौन बने हैं मुख्य वैज्ञानिक? जेरेमी फरार। किस राज्य में विकलांग लोगों के लिए पहला द पर्पल फेस्ट का आयोजन किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। किस शहर में पहला इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। हाल ही में किस देश ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कहाँ लगाया है? न्यूजीलैंड ने लगा दिया है। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़। कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की है। हाल ही में भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो मिसाइल का क्या नाम है? अग्नि 5। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो बना है भारत। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका राइट आंसर है 84। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार पाने वाला कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त इंडो कॉर्पेट का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये संस्करण कौन सा है? 39वां है। सरकार ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 5 वर्षों के लिए किए हैं। हाल ही में किस राज्य में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से बाहर कर दिया है? तो ये देश कौन सा है? ईरान। हाल ही में अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सील्स के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह किया गया गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश ने अपनी राजधानी में 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल को लगवाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये देश कौन सा है? जापान। पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार कौन बना है? तो ये बना है टाटा स्टील। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के 90 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जिनका हमने आपको फटाफट रिवीजन करवाया है।
अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखा करें, उसमें हम डिटेल में आपको समझाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।